रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे मौलाना रूम का किस्सा है, मसनवी रूमी का किस्सा है। मौलाना साहब की एक खूबसूरत हिकायत है, आपसे चाहूँगा कि शेयर करूँ कि एक शख्स का नाम नसू था और वो ज़ाहरी तौर पर तो मर्द था, मगर कहते हैं कि जनान खाने में ज़्यादा रहता। उसकी आवाज़ भी बहुत पतली थी और उस पर हद ये है कि वो जनान खाने की तरह जनाना लिबास पहनता था, सर पे चादर और सारा वही कपड़ों से लबरेज होता जिस तरह औरतें होती। तो कहते हैं कि एक मर्तबा वो किसी बुज़ुर्ग के पास गया और उसे कहा कि मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैं ज़नाना हिमाम में काम करता हूँ, औरतों के साथ रहता हूँ, मर्द हूँ, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि देखें, इससे पहले कि आपके दिल पर कुफल पड़ जाए और आपको कोई भी नसीहत असर न करे, इससे अच्छा है कि आप ज़नाना हिमाम से निकल आएँ और वो काम करें जो आप हैं। आदमी को वही काम अच्छा लगता है जो उसके काबिल हो और वो हो, वरना वो अपनी असलियत से हट जाता है और अपना मकसद नहीं पाता। मगर मौलाना रूम लिखते हैं कि वो नसू दिल के हाथों मजबूर था, नफ्स के हाथों मजबूर था और फिर दोबारा जनान खाने में गया। अब कहते हैं कि एक दिन ये हुआ कि शहज़ादी ने उसे आवाज़ दी कि मेरा सर धुला दो। अब जैसे ही उसके करीब गया तो एक कनीज़ ने ज़नाना इमाम से आवाज़ दी कि शहज़ादी साहिबा का कीमती मोती यहाँ ज़नान खाने के इमाम में गिर गया है। अब जैसे ही ऐलान हुआ तो पूरे ज़नाना इमाम का दरवाज़ा और सारे रास्ते बंद किए गए और सारी औरतों में ऐलान हो गया कि सारी कनीज़ें अपने कपड़ों से आरी होकर जामे तलाशी देंगी, जिसके पास मोती होगा या मिला तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अब मौलाना रूम लिखते हैं कि नसू की हालत ऐसे हो गई जैसे दरख्त से पत्ता हवा में हिलता है, वो पूरा हिलने लगा और अंदर अंदर से अपने आप को मलामत करने लगा कि बारहा मैंने सोचा था मगर अपने नफ्स पर काबू नहीं पाया। बुज़ुर्ग ने समझाया मगर फिर भी मैं दोबारा यहाँ आया और वो अपने आप को मलामत करते हुए सोचने लगा कि काश माँ मुझे जनते हुए ही मार देती या कोई शेर मुझे चीर फाड़ देता तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती जो इस वक्त मेरी हालत है। अब कहते हैं कि सारी कनीज़ों की जब जामे तलाशी हुई तो आखिर में नसू के पास आए और सबकी आवाज़ें आई कि नसू अब तुम्हारी बारी है। वो सारा कांपने लगा। अब जैसे ही उसकी तलाशी के लिए आए कनीज़ आगे बढ़ी तो पीछे एक कनीज़ ने आवाज़ दी कि मोती मिल गया है। अब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई और वो जो घबराने और लड़खड़ाने लगा था, अंदर ही अंदर से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगा कि इस बार तो मुझे बचा, तो मैं आइंदा ये काम नहीं करूँगा। मोती मिल गया, दरवाज़ा ज़नाना हिमाम का खुल गया और ये यहाँ से आज़ाद हुआ। तो कनीज़ों ने कहा कि आप शहज़ादी के करीब हैं तो हमें शक आप पर था, चूँकि सबसे पहले आपकी तलाशी लेनी थी, मगर चूँकि हम जैसे ही आपसे तलाशी लेते तो शहज़ादी साहिबा गुस्से में होती। हमने आखिर में तुम्हारे मोती की तलाश के लिए चॉइस किया था, मगर यह अच्छा हुआ कि मोती मिल गया। अब मौलाना रूम फरमाते हैं कि नसू ने सच्ची तौबा की थी। उसने इरादा किया था कि अब ज़नाना हिमाम में नहीं जाएगा और इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। यही सोचना था कि दूसरे दिन शहज़ादी ने आवाज़ दी कि नसू को बुलाओ तो वो मेरा सर धो दे, मगर नसू ने कहा कि नहीं, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, हाथ मेरे हिल रहे हैं और मुझे ये अब काम नहीं आता। सच्ची तौबा कर ली नसू ने, उसके बाद ये काम नहीं किया। अब मौलाना रूम इस हिकायत से दो चीज़ें आप करते हैं। नंबर पहला, आदमी अपने सोहबत परस्त हम जिनके साथ रहेगा तो खुश रहेगा, कभी भी तकलीफ़ नहीं देखेगा जो इसे ये कहना पड़े कि मेरी माँ मुझे जनते हुए ही मार देती। दूसरा कहते हैं कि अगर आदमी सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोल देता है और वो वहाँ से ऐसे निकल आता है जिस तरह नसू ज़नाना हिमाम से निकल आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।